औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिचारू का माश में मेहमानदार मुसव्वर अली बलोच वती प्रोग्राम में कराची गुशुमेद मसारियाँ गुलिचारू का हंचो के शुमे जानत के ए प्रोग्राम में मोल मुराद हमशे क्या माँ ए प्रोग्राम में तो का शुमेद मा हमा नामवारे और नामदार मर्दमा शुमेद मा कारे के अर्चियाँ कराची देम रवी बारा यक मजने किरद अदा कुता और आनी शख्सियत यक मुकम्मल जद्दोजहद यक स्ट्रगल आनी शख्सियत एफर्ट से नाम है तो मर्चगे के में मेहमान आबे हमें बड़े यक शख्सियत और बाज़ नामदार शख्सियत डॉक्टर कमर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। सर तबीयत ठीक है? मज़े में, अल्लाह ताला का शुक्र। सर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी। और इंशाअल्लाह आज हम इस यकीन के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आज नौजवानों को जानने का भरपूर मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। देखें जी, मेरा नाम पूरा तो डॉक्टर कमरुद्दीन बलोच है, मगर डॉक्टर कमर बलोच के नाम से मुझे ज़्यादा जो है ना पहचाना जाता है। और मैंने जो अपना मैट्रिक किया था वो तो गवर्नमेंट हाई स्कूल मीर फवाद से किया था, और जो इंटरमीडिएट था वो कैंटोनमेंट कॉलेज हैदराबाद है, और MBBS उस वक्त का लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोर हैदराबाद, जो अभी लम्स के नाम से मशहूर है। उसके बाद फिर मेरा यहाँ कराची में आना हुआ आला तालीम के सिलसिले में, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। तो 86 ऑनवर्ड्स मेरा जो है स्टे वो कराची में ही रहा है। कराची में मैंने अपनी RMOship जिसे कहते हैं, जो ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, उसको मैंने शुरू किया। तो मैंने सिविल हॉस्पिटल कराची में ही मेरा ज़्यादातर वक्त गुज़रा एज ए RMO, और मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ में मैंने काम किया, लाइक न्यूरो सर्जरी है, जनरल सर्जरी है, वेस्कुलर सर्जरी है। तो इस दरमियान मैंने FCPS पार्ट 1 भी किया और फिर FCPS पार्ट 2। FCPS तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ दी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन दी पाकिस्तान, जो कि पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है, और उसको उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि किसी और पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक FRCS या और जो दूसरी होती हैं। तो उसके बाद फिर मुझे एक मौका मिला एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने का। तो मुझे लाड़काना में चांदका मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे मैंने काम किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और कुछ दिनों के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया तो आई बिकेम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि 1994 में मैं लाड़काना गया, और 95 में आई बिकम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी जो है ना। तो उसके बाद फिर ये मेरा सर्जरी का सफ़र वहाँ पे शुरू हुआ, और फिर मैं 2000 के एंड में कराची आ गया था जो है ना। और फिर 2001 से मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया, और 2002 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हुआ असिस्टेंट से, और 2005 में मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी का मुझे टाइटल मिला, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया मैं। 2006 में मैं ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैं प्रोमोट हुआ, और इस वक्त जो मैं हूँ वो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल यूनिट 1 सिविल हॉस्पिटल कराची, जो कि समझ लें सबसे सीनियर सर्जिकल यूनिट है। साथ साथ चूँकि मैं डॉ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ, तो मुझे डीन फैकल्टी ऑफ सर्जरी एंड सर्जिकल एंड अलाइड साइंसेस का भी मुझे टाइटल मिला। तो मैं इस वक्त डीन ऑफ सर्जरी भी काम कर रहा हूँ डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में। तो ये मेरा इस तरह से तैलीमी कैरियर है जो है ना। ज़माने में जो लोग जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो आपने देखा डॉक्टर कमर बलोच साहब ने क्या कुछ कर डाला
अब हमने ये तो सुना कि उन्होंने ये जो है ना वो सारे अपने जो मनाजिल हैं वो तय की, ठीक है, उन्होंने अपनी जो है वो तालीमी कैरियर के अंदर जो है वो आगे बढ़ते चले गए और क्या से क्या कर दिया। लेकिन हमें ये बहुत कम पता है कि इन तमाम मनाजिल को तय करने में उन्हें कौन सी मुश्किलात पेश आई। वो डॉक्टर बशीर बदर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पूछते हैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतना कुछ कर डाला, मुझे अभी जो है बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है आपसे इंटरव्यू करते हुए, इसके पीछे मुश्किलात भी तो होंगी, बहुत सारे मराहल तय किए होंगे, बहुत सारे तंगियाँ तकालीफ, वो किस्सा भी ज़रा थोड़ा सा सुनाएं ताकि हमारे नौजवान सुने और इससे जो है वो कुछ सबक सीखें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं मिलती और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक मशहूर कहावत है पुरानी इंग्लिश की कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो कोई भी मंजिल आपको एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद मेरे वाले साहब जो कि गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो 1 यूनिट का ज़माना था, तो उस ज़माने में मुझे सरगोदा में भी जाना पड़ा, सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे एक छोटा सा इलाका जोहराबाद के नाम से है जो कि उस ज़माने की तहसील खुशाब और ज़िला सरगोदा में। अच्छा, ये जोहराबाद वही जोहराबाद है ना जो कभी दारुल हुकूमत बनने वाला था? बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। और जहाँ पर पाकिस्तान की मशहूर एटॉमिक एनर्जी का कोई जो है वो प्लांट भी है? नहीं, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरी नॉलेज में नहीं है। मगर सबसे अच्छी बात जो मैंने वहाँ पे देखी कि वहाँ पे एक टेक्निकल स्कूल है जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ कोई हुनर भी सिखा रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क, लाइक वुड वर्क, मेटल वर्क। और ये मैंडेटरी होता था हर स्टूडेंट के लिए कि उसमें से कोई एटलीस्ट एक चूज़ करे और मैट्रिक तक उसको कैरी करे, ताकि एजुकेशन के साथ साथ एक हुनर भी आ जाए उसमें। ज़बरदस्त। ये जोहराबाद के अंदर? ये जोहराबाद के अंदर गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल था जो है ना। तो उस ज़माने में भी पंजाब में बहुत कम टेक्निकल स्कूल थे, उसमें से ये एक स्कूल था जो है। तो कहने का मतलब ये था कि मैंने पंजाब की एजुकेशन का भी मुआवजना किया, उसके बाद फिर मैंने हैदराबाद में एजुकेशन हुई है, और मैट्रिक मैंने मीरपुर ख़ास से किया गवर्नमेंट हाई स्कूल से। अब ये वजह इसकी ये बनी कि मेरे वालिद साहब की जहाँ पोस्टिंग होती थी हमें जाना पड़ता था, नए सिरे से नए दोस्त बनाने पड़ते थे, और मेहनत पहले से कहीं ज़्यादा करनी पड़ती थी हमें। और रात को भी देर तक पढ़ना, लाइक मैट्रिक के वक्त मुझे याद है कि मैं सारा दिन पढ़ने के बावजूद भी मैं रात को 1 बजे सोता था और 4 बजे फिर उठ जाता था, उसके बाद पढ़ के फिर स्कूल चला जाता था। और दोपहर में कोई आराम का टाइम मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो इसी तरह से सिलसिला चलता रहता था। MBBS करने के बाद मैंने महसूस किया कि MBBS तो मैंने कर ली है, मगर अभी तो मेडिकल एजुकेशन में बहुत कुछ आगे है। MBBS में वो चीज़ या वो बात नहीं है जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ जब तक मैं कोई स्पेशलाइजेशन न कर लूँ। तो उस ज़माने में मैंने जो अपने सीनियर से ही पूछा, और MBBS के दौरान भी मुझे सर्जरी का शौक़ था, तो मैंने सर्जरी की फील्ड ऑप्ट की और उसमें मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने FCPS किया। अब FCPS करना इतना उस ज़माने में आसान नहीं था। वजह ये थी कि उस ज़माने में पहले थ्योरी एग्ज़ामिनेशन होता था, उसके बाद फिर वाइवा होता था। अगर 100 लोग इम्तिहान में बैठ रहे हैं तो 4 लोग पास हो रहे थे FCPS पार्ट 1 में। तो इस तरह से बड़ी मुश्किलात थी कि भाई इस इम्तिहान को कैसे निकाला जाए। और चूँकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था तो मुझे
मेरे पास वो सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। मसलन मुझे बसों में जाना पड़ता था, लाइब्रेरी की तरफ, मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन अगर जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी बसों में जाना पड़ता था। फिर मोटरसाइकिल को भी इस्तेमाल किया, दोस्तों की हेल्प भी ली इसमें। तो इसमें बहुत कुछ करने के बाद फिर सबसे बड़ा मसला था कि ट्रेनिंग की जाए, और ट्रेनिंग के लिए आपने, अगर मैं जॉब छोड़ रहा था तो ट्रेनिंग इनकम्प्लीट रह रही थी, तो मैंने जॉब को भी नहीं छोड़ा, साथ साथ में ट्रेनिंग भी की। इस तरह से मेरे घर का अखराजात भी चलते रहे और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली जो है ना। तो 1994 में मैंने जैसे ही FCPS किया तो मुझे ऑफ़र आई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी की लाड़काना के लिए, जो कि मेरे लिए एक ऑनर था। और काफ़ी लोग तो वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज में, मगर मैंने खुशी खुशी ऑप्ट किया उसको जो। माशाअल्लाह। तो उसके बाद फिर यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती, उसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क करके फिर ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मैंने इसमें बहुत रिसर्च वर्क किया, और रिसर्च वर्क के बाद फिर आपकी मेहनत और डेडिकेशन से ही आपका प्रमोशन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने बताया कि आपको बसों में जाना पड़ा, आपको फैसिलिटीज़ नहीं थी, मुश्किलात होती थी, दोस्तों की मदद लेनी पड़ी। कोई ऐसा लम्हा, कमज़ोर लम्हा आपकी ज़िंदगी में कभी आया, आपने कहा छोड़ो यार, बस रहने दो यार? बिल्कुल सही है, ये मैं समझता हूँ हर आदमी के किसी न किसी दौर में ऐसे लम्हात ज़रूर आते हैं जब आदमी डिसहार्ट होने लगता है। मसलन ये कि मैंने जब MBBS किया तो उसके बाद मुझे अल्लाह की मेहरबानी से एक गवर्नमेंट जॉब मिला। मेरे बड़े भाई हैं, उनके दोस्त से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि डॉक्टर साहब अपनी आप क्लिनिक खोलें जो है ना, कि आपका घर का कारोबार चलता रहे, कुछ न कुछ पैसे आते रहेंगे। तो मैंने इस वजह से रिफ्यूज़ किया कि मुझे तो आगे पढ़ना है, मुझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। वर यू मैरिड दैट टाइम? नहीं, उस वक्त नहीं था, मगर मुझे अपने पेरेंट्स को तो सपोर्ट करना था। तो मैंने उनके कहा कि नहीं भाई, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूं। तो उन्होंने ये कहा कि यार ये हम जैसे तबके के लिए नहीं है, आप ये नहीं करें इस तरह से। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये करना है हर सूरत में। तो जाहिर है जब वो मुझे करना है तो उसके लिए मुझे कॉलेज ऑफ फिजिशियन की फ़ीस भी देनी है, मुझे उसके लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी चाहिए, रास्ते में लंच करना है या कुछ करना है तो वो भी चीज़ें चाहिए। तो मुझे एट द सेम टाइम सर्विस भी करनी पड़ती थी। उसके बाद फिर जाके जो है ना, ये अपने लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ना भी पड़ता था, और साथ में अपने फ़ीस और सब चीज़ें मुझे देनी होती थी। तो इस तरह से बड़ी मेहनत करके, वो मुझे डिसअपॉइंट करना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं, आई हैव टू डू इट। और मैंने उस बात को अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को प्रूव किया माशाअल्लाह। यानी वो जो कमज़ोर लम्हा आया था, लेकिन आपने उस पर काबू किया, और मैंने अपनी जदोजहद कंटिन्यू की। अल्लाह ताला ने मदद की और मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर हूँ। ना उम्मीदी मुझ पे गालिब जब कभी होने को थी, तो 4 सू ला तक न तू होने लगी। कुली चारू का वादी बुता एक गुंडे ओश्ताचे पद्माश में पदा सारी भी डॉक्टर कमर बलोच गुफ्तगु है, इंतहाई मोटिवेशनल गुफ्तगु है। और माँ नो दरबरा गुशा के आ भाज गौर चकाए गुफ्तगु है शुभ कने हजा मरवे महनी कम में देर बाद पदा शुमेद बसारी।